300 उलमा की लाशें लटक रही थी दरख्तों के साथ, जिनको सूअर की खालों में लपेट कर और तोपों के सामने मुस्लिम लीग की शक्ल में या जमीयत उलमा की शक्ल में, इन चीज़ों की शक्ल में वजूद में आया। हज़रात, आज 14 अगस्त है, आज़ादी का दिन। इसी मुनासबत से आज हमारे चेन मेकर प्रोग्राम के अंदर जो दो शख्सियात आज मेहमान बनी हैं, जनाब मोहतरम तलहा ज़ुबैर गिल साहब जो मजहबी स्कॉलर हैं, साथ मौजूद हैं जनाब इब्राहिम हसन साहब जो कि तारीख दान भी हैं, शायर भी हैं। ख़वातीन हज़रात, ये पाकिस्तान जो बहुत कुर्बानियों से हमें मिला, इसके पीछे हमारे बड़ों की बहुत सारी जदोजहद है। आज हम अपनी नौजवान जनरेशन के दरमियान एक पैगाम आम करना चाहते थे अपने मेहमानों के ज़रिए कि क्या हम हकीकी तौर पर आज़ाद हैं या नहीं। अगर हम इस पाकिस्तान में रहते हैं तो हमें इस बात से भी बखबर होना चाहिए कि क्या हमने इस पाकिस्तान में होते हुए इस पाकिस्तान के साथ पाकिस्तानी होने का हक अदा किया है या कि नहीं। क्या हमने उन शहदा की कुर्बानियों का हक अदा किया है कि नहीं, कि जिन्होंने इस मुल्क की खातिर अपनी बहन को छोड़ा, अपने भाइयों को छोड़ा, अपना घर छोड़ा, खून बहाया और अपने ख़ानदान से दूर हुए। सर, मैं जानना ये चाहता हूँ कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें फ़ख्र है कि हम पाकिस्तानी हैं और ये मुल्क आज़ाद है, मगर यहाँ दो नज़रिए पाए जाते हैं। एक नज़रिया ये कि कुछ लोगों का ये नज़रिया है कि हम कौम आज़ाद होने के बावजूद भी आज आज़ाद नहीं है, और एक तबका ये कहता है कि हम आज़ाद हैं। आपने जो सवाल किया है कि आज़ादी की कीमत क्या है जी जी, और क्या हम वाक़ईतन आज़ाद हैं या नहीं हैं, जी जी, इसको समझने के लिए थोड़ा सा हमें तारीख़ी पस मंज़र को जानना होगा। हमारा जो ख़िता बर-ए-सग़ीर है, इसके जी, ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बहुत बड़ी इस्लामी हुकूमत रखी थी और शूमी किस्मत के हालात की वजह से वो हुकूमत ना रह पाई। जिन लोगों ने वो हुकूमतें देखी हैं, जिन्होंने वो उसकी तारीख़ पढ़ी है, वो जानते हैं कि उसमें मुसलमानों के साथ साथ तमाम अक़लियतों को बराबर के हकूक़ मुयस्सर थे और उस वक़्त के हिसाब से वो हुकूमत दुनिया की बेहतरीन हुकूमत थी, इंतज़ामी लिहाज से भी, मुआशी लिहाज से भी, सियासी लिहाज से भी। कि जब अंग्रेज़ ने उस हुकूमत और उसके हालात को देखा पढ़ा और कोहे नूर को उसने बादशाह के दरबार में पाया और उसने महसूस किया कि इतने अच्छी पैदावार वाला ये ख़ित्ता, तो उसने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, सोने की चिड़िया, कि बर-ए-सग़ीर सोने की चिड़िया है। लिहाजा उसकी राल उस पर टपकी और वो वक़्त जब लंदन में नहाना जुर्म शुमार किया जाता था, हमारे हिंदुस्तान में कोई कच्चा घर ऐसा नहीं था जिसमें 2 वक़्त का खाना ना पक रहा हो और वहाँ इंसाफ ना मिल रहा हो। फिर अंग्रेज़ ने अपनी साजिश की, उसने इस खित्ते में अपने कदम जमाए, जिसकी इंतहा 1857 में हुई। हमारे अकाबर ने, हमारे बड़ों ने कोई मज़हब, कोई कौम, रंग, नस्ल देखे बग़ैर 1857 की जंग आज़ादी लड़ी, जो कि अल्लाह की तरफ से जैसे तय था, वो जंग हम ना जीत पाए। वहाँ से जंग आज़ादी की नींव रख दी गई जी जी, और हमारे बड़ों ने उसकी कोशिश शुरू कर दी। जो लोग आज कहते हैं कि हमारा मुल्क आज़ाद नहीं है, उन्होंने वो कुर्बानियाँ नहीं पढ़ी कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद लिखा है कि दिल्ली से लेकर और किस्सा खानी बाज़ार तक 300 उलमा की, सिर्फ 300 उलमा की लाशें लटक रही थी दरख्तों के साथ। 10,000 मुसलमान थे, 10,000 मुसलमान आम आवाम, जिनको सूअर की खालों में लपेट कर और तोपों के सामने, जलियांवाला बाग है, चीनिया मस्जिद है। ये हमारी तारीख है, ये चीज़ें हमारी तारीख हैं। इस कीमत पर हमने ये आज़ादी हासिल की है। हमारे बड़ों ने माल्टा की जेल और काला पानी के जज़ायर में अपनी कुर्बानियाँ पेश की हैं। फिर उसके बाद 1900 के बाद एक और चेंज आया, जो कि मुस्लिम लीग की शक्ल में या जमीयत उलमा की शक्ल में, इन चीज़ों की शक्ल में वजूद में आया। इन लोगों ने फिर कोशिश शुरू की कि अगर इस खित्ते से अंग्रेज़ को निकालना है तो उसके बाद की शक्ल क्या होगी। वो एक तफसील तलब चीज़ है कि एक फार्मूला बना, उसमें हुकूमत की एक शक्ल बनाई गई। लेकिन हमारे अकाबर मुसलमानों ने ये बात समझी कि अगर मुसलमान हिंदू के साथ रहा अब अंग्रेज़ के जाने के बाद, तो मुसलमान महफूज नहीं रहे। लिहाजा बर-ए-सग़ीर की तकसीम इस्लाम के नाम पर 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर रखी गई।